अंग्रेज जमाने से जब से जनगणना हुई भारत देश में 1871 से 1951 तक इस देश में धर्म कुलम था। निश्चित रूप से इसको जो कांग्रेस की सरकार 1961 में इसको एक साजिश के तहत इसको हटा दिया गया है। इसका मूल वजह ये लगता है कि इस देश को एक हिंदू राष्ट्र बनाने की ओर ले जाने की जो दिशा में एक पहला कदम उन्होंने रखा कि महिलाएं धर्म से ज़्यादा जुड़ी रहती हैं, है ना, क्योंकि वो धार्मिकता की ओर ज़्यादा अग्रसर रहती है। तो ज़रूरी है उनको हमारी जो धार्मिक रीति रिवाज संस्कृति है उसको वो अपनाएं, ना कि अन्य जो संस्कृति को वो लोग अपना के बैठे हुए हैं, है ना। जैसे हमारे यहाँ ही मनाया जाता है, अभी हरियाली मनाया गया, अब आगे मनाएगा तीज का त्यौहार, तो वो उसे मनाएं, ना कि अन्य प्रदेश से जो अपनाए गए हैं त्यौहार है उसको वो लोग अपना करके और आने वाली पीढ़ी को उस पर ले जा रही है। तो वो ऐसा ना करे, वो यही करे कि हमारी जो संस्कृति है उसको ही अपनाएं, और उसको अपनाएंगे तो निश्चित ही हमारी जो रीति रिवाज परंपरा बची रहेगी। झारखंड में आइएगा तो सरना बोलेगा, छत्तीसगढ़ में हम आए हुए हैं यहाँ गोड़ी लोग बोलते हैं, उधर आप राजस्थान में चले जाइएगा तो भिली बोलते हैं। तो हम जो है खंड खंड में जो है एक ही चीज़ को मांग करेंगे तो निश्चित तौर पे हम कमज़ोर होंगे। जोहार दोस्तों, जय आदिवासी। मैं विनोद भगत, आदिवासी दुनिया यूट्यूब चैनल से आज मैं झारखंड से छत्तीसगढ़ आया हूं। और छत्तीसगढ़ क्यों आया हूं दोस्तों? आज छत्तीसगढ़ ही नहीं, पूरे भारत, पूरे दुनिया में आदिवासी दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। लेकिन आप जानते होंगे कि आदिवासियों का जो हक अधिकार है और आदिवासियों का जो अपना अधिकार है धर्म कोलम का, वह धर्म कोलम आदिवासियों का नहीं है दोस्तों। यह धर्म कोलम को आज़ाद देश में कांग्रेस सरकार ने हटा दिया था, सभी का कहना है, और सही में हटा दिया था। तो उस विषय में बहुत सारे लोग आज बातें कर रहे हैं। आदिवासी दिवस, विश्व आदिवासी दिवस कैसे मना रहे हैं और हमारा धर्म कोलम पूरे देश के आदिवासियों के लिए कैसे मिलेगा, इस पर अपनी अपनी राय विभिन्न लोग दे रहे हैं। उसको चलिए सुनिएगा और आप लोग अच्छा से सुनिएगा और अपना राय कमेंट ज़रूर दीजिएगा, राय विचार दीजिएगा, जिससे कि हमारा आदिवासी, पूरे देश के आदिवासी, पूरे दुनिया का आदिवासी एक हो सकेगा और अपना हक अधिकार को पाने सकेगा, और या तो इस दुनिया में सर्वाइवल कर सकेगा, जी सकेगा। दीदी, महिलाओं के ऊपर धर्म के प्रति बहुत जागरूकता होता है, तो आप आदिवासी हैं, तो आदिवासियों को धर्म को उठाने के लिए महिलाओं को किस तरह से आगे आनी चाहिए? आप सभी को सेवा जोहार। आज 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएँ। और ये जो सवाल पूछा जा रहा है आपके द्वारा, बहुत अच्छा सवाल है। ये क्या है कि महिलाएं धर्म से ज़्यादा जुड़ी रहती हैं, है ना, क्योंकि वो धार्मिकता की ओर ज़्यादा अग्रसर रहती है। तो ज़रूरी है उनको हमारी जो धार्मिक रीति रिवाज संस्कृति है उसको वो अपनाएं, ना कि अन्य जो संस्कृति को वो लोग अपना के बैठे हुए हैं, है ना। जैसे हमारे यहाँ ही मनाया जाता है, अभी हरियाली मनाया गया, अब आगे मनाएगा तीज का त्यौहार, तो वो उसे मनाएं, ना कि अन्य प्रदेश से जो अपनाए गए हैं त्यौहार है उसको वो लोग अपना करके और आने वाली पीढ़ी को उस पर ले जा रही है। तो वो ऐसा ना करे, वो यही करे कि हमारी जो संस्कृति है उसको ही अपनाएं, और उसको अपनाएंगे तो निश्चित ही हमारी जो रीति रिवाज परंपरा बची रहेगी, जिसके हम कहना चाहिए पहचान हम रखते हैं, और जिसकी वजह से आज के दिन को मनाया जाता है। आज के दिन को मनाया जा रहा है, हमें वो अधिकार मिले हैं, उस रूढ़िवादी परंपरा
रीति रिवाज संस्कृति को मनाने के कारण। तो धर्म इसलिए ज़रूरी है कि वो अपने धर्म में रहे और वो किसी और धर्म में ना जाए। मैं बस यही कहूँगी। मेरा नाम किरण नेताम, गोंडवाना गौ महासभा महिला प्रकोष्ठ की मैं संरक्षक हूँ। धन्यवाद। दादा, आप लोग छत्तीसगढ़ से हैं और आदिवासियों को जुटाने के लिए धर्म कोलम के नाम पर और अपने जाति समाज को एकजुट करने के लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं, और इसके बावजूद आपका समाज का आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय है और शिक्षा के क्षेत्र में आप लोग कार्य नहीं कर पाए हैं आज तक। तो इस पर आप कैसे आगे बढ़ाने का सोच रहे हैं? सबसे तो मैं सभी को आज विश्व आदिवासी दिवस है और उनको सभी हमारे आदिवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज विश्व का सबसे बड़ा त्यौहार होने जा रहा है जो विश्व आदिवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसको 194 देशों में मनाया जा रहा है। और इसी तरह से आपने क्वेश्चन किया है कि एजुकेशन के क्षेत्र में हमारा आदिवासी समाज पिछड़ा हुआ है, और निश्चित ही पिछड़ा हुआ है क्योंकि आजकल जिस टाइप के एजुकेशन प्रणाली चल रही है, मतलब प्राइवेट संस्थान आ रहे हैं, शिक्षा को भी एजुकेटेड के मतलब व्यापार के रूप में देखा जा रहा है, उससे हमारा जो समाज है और पिछड़ते जा रहा है। हमको शासकीय स्कूल खोलने की ज़रूरत है और हमारे बच्चों से भी अनुरोध करता हूँ कि अगर हमारा समाज का इक्वल विकास करना है, मतलब आप योगदान देना चाहते हैं समाज का अपने खुद के विकास में, अपने समाज के विकास में या देश के विकास में, तो आपको एजुकेशन करना बहुत ही ज़रूरी है। नहीं तो हम लोग वैसे भी पिछले पायदान में हैं और नीचे पायदान में चले जाएंगे, क्योंकि गूगल का ज़माना है और गूगल के ज़माना से हम उभरने के लिए हमको एजुकेशन की ज़रूरत है। दूसरी बात है, हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने का कारण है कि जो सरकार हमें जो फ्री में मुहैया करा रही है राशन पानी का, उससे हमारे लोग और कमज़ोर हो रहे हैं। हमारा समाज मेहनती समाज है और उसका हम लोग प्रॉपर, हमारा सरकार है उसको उपयोग नहीं कर पा रही है हमारे समाज का, क्योंकि मेहनती समाज है। और हम आर्थिक दिशा को सुदृढ़ करने के लिए हम लोग गुजरात में हमारे जो छत्तीसगढ़ के भाई लोग हैं उनको लगातार हम लोग प्रेरित कर रहे हैं कि आप लोग गुजरात जाइए, वहाँ पर जो खेती किसानी होता है उसको देखिए, व्यापार के क्षेत्र में देखिए। और हमारे गुजरात के जो तरुण पटेल भाई हैं हमको पूरा सहयोग कर रहे हैं। वो जब भी आप किसी भी समय, मतलब आप वहाँ पर आर्थिक दृष्टि को सुदृढ़ करना है तो आप यहाँ पर प्रशिक्षण के लिए भेज सकते हैं। इस टाइप को उनके पास निवेदन किया जा रहा है। और निश्चित ही हम लोग को अगर ट्राइबल में आर्थिक दृष्टि से अगर विकास करना है तो हमको एक दूसरे स्टेट का जो पैदावार है उनको भेजना जरूरी है। अभी गुजरात में 1 नवंबर से 4 नवंबर तक आदिवासी व्यापार मेला लग रहा है और वहाँ पर दूसरे स्टेट के जो भी लोग हैं अपना व्यापार लेके जाएगा, वहाँ पर उनको फ्री में स्टॉल दिया जाएगा और उनको रहने खाने की व्यवस्था पूरी दिया जाएगा। तो मैं हमारे भारत के समस्त आदिवासी भाई से यही अनुरोध करना चाहूँगा कि आप लोग गुजरात जाके देखिए और जो भी आप पैदावार कर रहे हैं उसको वहाँ पर ले जाइए और बिक्री मिलेगा। और हम लोग चाह रहे हैं कि पूरे भारत में हम लोग इंटर स्टेट हम लोग व्यापार का क्षेत्र को आगे बढ़ाएं ताकि हमारा समाज सुदृढ़ हो। यही हम लोग की कामना है। धन्यवाद। मेरा नाम तरुण नेताम, मैं राष्ट्रीय गोंडवाना गौ महासभा का महासचिव हूँ। धन्यवाद। दादा, आप छत्तीसगढ़ से हैं और पूरे देश के आदिवासियों का एकता नहीं है, उस बीच आप आदिवासी दिवस मना भी रहे हैं। पूरे देश में एकता कैसे होगी? आज विश्व आदिवासी दिवस है और समस्त देशवासियों को आदिवासी दिवस की ओर से हार्दिक शुभकामना, बधाई, सेवा जोहार। आज आदिवासी अनेक धर्म, अनेक संगठन में बटे होने के कारण हमारे समाज एक नहीं हो पा रहा है। इसलिए हमको आदिवासी धर्म कालम कोड चाहिए, जो पहले पूर्व में अंग्रेज़ों ने दिया था
वही कॉलम कोड अगर मिल जाए तो आदिवासियों को एक होने में कोई तकलीफ नहीं होगी। आदिवासी एक हो जाएंगे। हमारी 8वीं अनुसूची ने गोंडी भाषा और अन्य भाषा है जो आदिवासियों की, वो भी आज तक जोड़ी दी गई है। साथ में हमारी जो धर्म कॉलम है, वो धर्म कॉलम को हटा देने से लोग कई धर्म में परिवर्तन कर रहे हैं, उनका धर्मांतरण हो रहा है। इसका मूल कारण है एक नहीं होने का। जिसकी धर्म होगी वो समाज एक होगा। मेरा नाम महेंद्र नेताम, आदिवासी विकास परिषद संरक्षक, जिला गरियाबंद। दादा, आप झारखंड से चल कर के छत्तीसगढ़ आदिवासी दिवस मनाने आ गए हैं और इस देश और दुनिया में आपका धर्म कोड ही नहीं है और आप आदिवासी दिवस मना रहे हैं, इस पर क्या बोलिएगा? देखिए, निश्चित रूप से विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर पूरे देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। ऐसा नहीं है कि हमारा धर्म नहीं है, ना कोलम नहीं है, ऐसा बात नहीं है। अंग्रेज ज़माने से जब से जनगणना हुई भारत देश में 1871 से 1951 तक इस देश में धर्म कोलम था। निश्चित रूप से इसको जो कांग्रेस की सरकार 1961 में इसको एक साजिश के तहत इसको हटा दिया गया है। इसका मूल वजह ये लगता है कि इस देश को एक हिंदू राष्ट्र बनाने की ओर ले जाने की जो दिशा में एक पहला कदम उन्होंने रखा। तो निश्चित है कि हमारा धर्म है, हमारी संस्कृति है, हमारी भाषा, हमारा रीति रिवाज है, तमाम चीज़ें हैं। निश्चित है कि हम लोग सरकार के पास ये डिमांड रख रहे हैं कि 2027 में जो जनगणना होगी उसमें भारत सरकार जो है हमको धर्म कोलम दे और धर्म कोलम हमको 1 नंबर दे। चूँकि हम इस देश के मूल निवासी हैं, उसके बाद ही यहाँ आर्य आए या तो ईसाई आए या तो मुगल आए, इसलिए हमको नंबर 1 धर्म कोड मिलना चाहिए। उसी की दिशा में पूरे देश स्तर पर हम लोग जो है प्रयास चल रहे हैं। आदिवासी दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस समय हमारे देश में आदिवासियों का धर्म कोलम नहीं है और धर्म कोलम लेने के लिए आदिवासियों का विभिन्न नामों से मांगे चल रही है। इसका निदान क्या होगा, इस पर आप बताएं। सभी को तो मेरा सबसे पहले विश्व आदिवासी दिवस के शुभ अवसर पर आप सभी को ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। आपका जो सवाल है वो सवाल बहुत मार्केबल सवाल है, क्योंकि आज विश्व आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है। अब विश्व शब्द ही व्यापक शब्द है और हम व्यापक चीज़ों को छोड़ करके हम जो है क्षेत्रीय स्तर पर एक सीमित जगह के स्तर की भाषा के हिसाब से हम जब धर्म कोड की मांग करेंगे तो निश्चित तौर पे धर्म कोड तो सेम ही रहेगा, लेकिन जो भाषा के हिसाब से, शब्दों के हिसाब से अलग अलग शब्द बनेंगे। नतीजन जो है एक देश तो एक धर्म कोड का नाम होना चाहिए था। आज विश्व आदिवासी दिवस शब्द जो दिया गया है, पूरे दुनिया के जो आदिवासी लोग जो हैं आज विश्व आदिवासी दिवस मना रहे हैं और हमारा देश भारत में भी विश्व आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है। इस पर रही बात धर्म कोड की बात, तो 5000 साल पहले आदिवासी सिर्फ आदिवासी हुआ करते थे, लेकिन आर्यनों के आने से, विदेशियों के आने से जो है आदिवासी एकता को छीन भिन्न करने के लिए जो है उनको विभिन्न जाति और नाम से उसको विभक्त कर दिया गया। और जो है हम लोग जो अपने अपने कबीलाई नाम से अपने अपने जो सशक्त हैं, लेकिन जब राज्य स्तर हो, देश स्तर हो, तो वो जब तक हम लोग सभी कोई एक मंच में नहीं आएंगे तब तक जो हम सशक्त हो नहीं पाएंगे। और एक मंच में लाने का जो आधार है, जरिया है, वो है धर्म। आज भारतवर्ष में लगभग 781 जनजातियां हैं जो कि अनुसूचित जनजाति के तौर पे सूचीबद्ध है, जिसको आदिवासी के तौर पे उसका
नाम है। लेकिन क्या है कि हम अलग अलग जाति के नाम से अपने अपने डपली अपने अपनी राग करते हैं। नतीजन जो है आज हम देश हमारा है, लेकिन हम अपने ही देश में जो है खंड खंड तौर पे विभक्त हैं। और जो है आज अगर आदिवासी को पहला पायदान में आना है तो उसको पहला तो धर्म कोड में एक आना होगा, तभी जा कर के पूरे देश के आदिवासी एक मंच में आ पाएंगे। और जो है हम निश्चित तौर पे धर्म के आधार पे आने वाला समय में सत्ता में भी आएंगे और सत्ता के माध्यम से हम आदिवासियों को संरक्षित कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए जो है हमारे जो झारखंड में आइएगा तो सरना बोलेगा, छत्तीसगढ़ में हम आए हुए हैं यहाँ गोड़ी लोग बोलते हैं, उधर आप राजस्थान में चले जाइएगा तो भिली बोलते हैं। तो हम जो है खंड खंड में जो है एक ही चीज़ को मांग करेंगे तो निश्चित तौर पे हम कमज़ोर होंगे। और हम लोग को ताकतवर बनना है और देश स्तर पर जो है हम लोग का जो क्षेत्रीय नाम को रखते हुए राष्ट्रीय स्तर पर जो आदिवासी धर्म के नाम से अगर हम स्थापित होते हैं तो पूरे देश के आदिवासी जो हैं निश्चित तौर पे एक मंच में आएंगे। और हमारा जो प्राचीन जो धर्म है, भले आज के डेट में हमारा धर्म कुलम नहीं है, लेकिन हमारा भी धर्म है, हमारा भी रीति रिवाज है, त्यौहार है, पूजा पाठ है, सारा जो दर्शन है वो धार्मिक दर्शन हमारे पास है। सिर्फ और जो है भारतीय संविधान में जो है हमको जो है 1951 तक जो धर्म कुलम जो अंग्रेज़ों द्वारा जो हम लोगों को प्राप्त था, वो धर्म कुलम को फिर से पुनः स्थापित करने की ज़रूरत है। और जैसे संवैधानिक तौर पे हमारा धर्म कुलम स्थापित हो जाएगा, फिर से हम लोग जो हैं आदिवासी एक अम्ब्रेला के नीचे आ जाएंगे और निश्चित तौर पे हम ताकतवर भी बनेंगे। और इस देश का सत्ता और राजनीति में भी हमारी जो है ज़बरदस्त जो है पदार्पण होगा। अभय भूट कुंवर, आदिवासी जन परिषद, झारखंड प्रदेश।